अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आज सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से, अपनी बहनों से, अपनी माओ से नमाज के बारे में कुछ बात कर ली जाए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमें सही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और नमाज में हमारा पूरा ध्यान हो। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर हमें नमाज का पूरा तर्जमा याद हो जाए ताकि हम जो पढ़ रहे हैं हमें पता चल जाए। और वैसे भी जब हमें ये पता चल जाएगा कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं, तो सोचिए कि अगर हमें ये मालूम हो जाए कि उस वक्त हम सीधा अल्लाह की बारगाह में खड़े हो रहे हैं, तो हम भी एक वैसे ही ख़ुद को प्रोटोकॉल दें और एक वैसे ही तैयार हों जैसे हम किसी इवेंट पे जाने के लिए तैयार होते हैं। अल्लाह ताला के सामने भी हमें चाहिए कि जब हम जाए नमाज पे खड़े हों, ना कि गंदे मैले कपड़ों के साथ हम खड़े हों, बल्कि साफ़ सुथरा इंसान उस वक्त होना चाहिए। देखिए, वैसे ही नमाज का भी एहतमाम करें जैसे हम किसी दावत पे जाने के लिए करते हैं, जैसे हम ईद के लिए करते हैं। अब आगे माह रमज़ान आ रहा है, तो आप सब कोशिश कीजिए कि अपने लिए एक मखसूस जगह बनाएं जहाँ पर आप अल्लाह की इबादत कर सकें। वैसे तो हमें हर रोज़ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। रात के उस पहर, जो रात का तीसरा हिस्सा होता है, जब अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे औलाद मांगने वाला, मुझसे रिस्क मांगने वाला, तो हम लोग उस वक्त गहरी नींद सोए होते हैं। अल्लाह ताला हमें उस रात में उठकर भी मांगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज ये छोटा सा मैसेज मेरी तमाम बहनों के लिए, माओं के लिए और बेटियों के लिए है। देखिए, नमाज के दौरान भी हमारे लिए कुछ अहकामात है, तो सोचा शायद आप में से कुछ को ना पता हो, और अगर नहीं पता तो चलिए आज से इस पे अमल कर लेते हैं। मैंने अपनी बहुत सी बहनों को, माओं को देखा है कि वो बहुत ही छोटे से स्टॉलर में नमाज़ पढ़ रही होती हैं। और आज ऐसा है कि हम लोगों के बाजू भी 3 क्वार्टर्स होते हैं, फुल बहुत कम पहने जाते हैं। कोशिश कीजिए फुल पहने, अगर फुल नहीं भी पहनती तो अपने लिए एक नमाज की चादर रखिए। देखिए, नमाज के अंदर के अहकामात में भी ये बहुत ज़रूरी है कि औरत जब नमाज के लिए खड़ी हो तो उसका सत्तर पूरा कवर हो। अब सत्तर में मैंने जब आपको पर्दे के बारे में बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका फेस, आपके हाथ और आपके पाँव ये आप खुले रख सकते हैं। और अब बहुत टाइम ऐसे होता है कि सम टाइम हमने एक दुपट्टा बारीक सा लिया और उसी में नमाज़ पढ़ ली, तो देखिए आपकी नमाज इस तरह से नहीं होती। अब आप खुद देखिए कि कलाई से ऊपर हमारी वो बाजू है और अक्सर दुपट्टा हमारा वहाँ तक कवर भी नहीं होता और हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम तो देखिए ऐसी आपकी नमाज फासिद हो जाती है, वो नमाज नहीं रहती। तो वो आप कोशिश कीजिए, आपने नमाज तो अदा कर दी, लेकिन क्या हुआ कि आपने उस नमाज में अगर आपने अपने आप को ठीक तरह से कवर नहीं किया, और आज हम कैपरीज पहनते हैं, हमारे टखने नंगे हैं और इसी तरीके से हम नमाज के लिए खड़े हो गए हैं, हमारे बाल नज़र आ रहे हैं और हमारी रिस्ट जो है वो आधी कलाइयाँ हमारी नज़र आ रही हैं, तो देखिए औरत की नमाज नहीं होती इस तरीके से। कोशिश कीजिए कि अपने आप को जब नमाज के लिए खड़ा करें तो साफ़ सुथरे कपड़े हों और आपके सिर्फ हाथ नज़र आएँ, और आपका पूरा एक बड़ी सी चादर आप लीजिए जिससे आपका सीना, आपकी बैक, हर एक चीज़ अच्छे से कवर हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो मेरी बहनें पर्दा नहीं करती, अगर वो किसी नामहरम के सामने नमाज़ पढ़ रही हैं तो देखें आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी उस पर भी वाज़िया होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि नमाज के अंदर अपनी इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए कि आपने अपने आप को पूरा कवर किया, सिर्फ आपके हाथ खुले रहने चाहिए, आपका मुंह खुला है, आपके पाँव खुले हैं। और उसमें भी आप क्या करते हैं कि आपका आधा ट्राउज़र आपके टखनों से ऊपर होता है और बाजू आपके आधे नंगे हो रहे होते हैं और एक छोटे से स्टॉलर से आप लोगों ने उसको ओढ़ा होता है। तो कोशिश कीजिए मेरी बहनों, मेरी माओ, कि अपने आप को नमाज का एक तो आदी बनाइए, क्योंकि एक नमाज ही है जो हमारी बख्शिश करवाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और
فیملی میں بھی اس کو بھیجیے. جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد روز کوشش کروں گی کہ آپ تک ایک نئی ویڈیو پہنچا سکوں, قرآن اور سنت کے مطابق آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.